ग्रैनी अपना असली दानव वाला रूप छोड़कर एक प्यारी सी बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है। उसकी आंखों के अंदर एक चमक आती है, जैसे कि वो एक अच्छी और बूढ़ी दादी माँ हो। वो धीरे धीरे उन बच्चों की ओर बढ़ती है जो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने के लिए आए हुए होते हैं। उसके हाथ में रंगी बिरंगी चॉकलेट्स होती है। ग्रैनी नए रूप में मुस्कुराती हुई, हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है पिकनिक पे? बहुत मजा आ रहा है ना यहाँ? जी दादी, बहुत मजा आ रहा है, हम सब यहाँ खेल रहे हैं। अच्छा देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में रंगी बिरंगी चॉकलेट्स है, तुम लोगों को चाहिए क्या? बच्चा खुशी के मारे बोलता है, हाँ दादी दीजिए ना, बहुत सुंदर है, बहुत मजा आएगा खाने में, इसको दो, ये स्वादिष्ट लग रही है, ले लो बेटा ले लो। अगर तुम्हें और भी चाहिए तो उधर झाड़ियों के पीछे बहुत सारी है, चलो मैं तुम सबको दिखाती हूँ, वहाँ बहुत सारी चॉकलेट्स है, वहाँ चॉकलेट्स का एक हाउस है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, नहीं दादी, हमें मम्मी पापा ने मना किया है किसी भी अनजान इंसान के साथ में जाने से। ग्रैनी मन में ही मन में गुस्से में बोलती है, ये छोटा सा बच्चा इतना होशियार है, अब मैं क्या करूँ? लेदरफेस सामने से देख रहा था। वो सोच रहा था कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी करो ग्रैनी, अगर हमने आज 5 बच्चों की बलि नहीं दी तो तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ पाएगा और हमें और 100 साल वेट करना होगा। लेदरफेस चिल्लाकर बोलता है, ग्रैनी टाइम निकल रहा है, क्या कर रही हो? ग्रैनी जवाब देती हुई एक जादुई आवाज में बोलती है जो सिर्फ लेदरफेस को सुनाई दे सकती है, अरे सब्र करो थोड़ा, ये बच्चे इतने आसानी से नहीं मानेंगे, मुझे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ग्रैनी अपनी आंखों से एक बच्चे की ओर जादू ट्रांसफर करती है और बच्चा उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों के अंदर एक हल्की सी चमक दिखती थी जो कि ग्रैनी की आंखों में भी थी। ग्रैनी मुस्कुराती हुई, बेटा लो चॉकलेट्स और मेरे साथ चलो ना, तुम सबको बहुत मजा आएगा, वहाँ पर और भी बच्चे हैं। एक बच्चे की आंखें धीमी और अजीब सी चमक लगने लगी। वो बच्चे जादू के अंदर आ जाते हैं। हाँ दादी चलिए ना, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ग्रैनी खुशी से मुस्कुराती है और उनको अपने साथ झाड़ियों की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो मैंडी के घर से थोड़ी ही दूर से निकल रही थी बच्चों को लेकर। थोड़ी दूर खड़ी मैंडी की नजर अचानक से उन बच्चों पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। मैंडी उन सबको शक भरी नजर से देख रही थी। ये बूढ़ी औरत कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा इधर पे, और इन बच्चों की आंखें इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैंडी उनकी तरफ बढ़ती है। मैंडी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंडी जोर से आवाज लगाती है, रुको रुको, तुम कौन हो और इन बच्चों को कहाँ ले जा रही हो? ग्रैनी चौंक जाती है और पीछे मुड़ कर देखती है। उसके चेहरे पर घबराहट की हल्की सी लेयर आती है, लेकिन वो तुरंत संभाल लेती है। ग्रैनी अपनी नकली मुस्कुराहट के साथ, कुछ नहीं बेटा, ये बच्चे मुझे अपनी दादी कहकर बुलाते हैं तो मैं इनके साथ खेलते हुए इधर चली आई। मैंडी मन में ही मन में सोच रही थी, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। बच्चों तुम लोग मम्मी पापा के पास जाओ, वो कहाँ हैं? बच्चे जादू की नजर छोड़कर मैंडी की तरफ देखते हैं और उनका मैंडी की तरफ देखते ही उनका जादू टूट जाता है और सामने से लेदरफेस देख रहा था और गुस्से से वो बहुत चिल्ला रहा था, नहीं ये मैंडी फिर से बीच में आ गई। ग्रैनी जल्दी कुछ करो वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ग्रैनी घबराहट से मन में ही मन में लेदरफेस को अपने जादू से आवाज देती है, लेदरफेस ये लड़की। ग्रैनी तुरंत पीछे हटती है और भागने की कोशिश करती है। मैंडी बहुत गुस्सा हो जाती है। ग्रैनी मैंडी के सामने घबराई हुई खड़ी थी। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वो अपना असली रूप
मैं बेटा बूढ़ी औरत हूँ, मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो तुम? मुझे क्यों रोक रही हो तुम बेटा? मैंडी तेज नजर से उस बूढ़ी औरत को घूर रही थी। नहीं, तुम्हारी आंखों के अंदर कुछ अलग ही चमक है। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी उन बच्चों की मम्मी पापा दौड़ते हुए आते हैं। बच्चों की मम्मी जोर से बोलती है, क्या हुआ मेरे बच्चों? तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे हम लोग। ये बूढ़ी औरत कौन है और मेरे बच्चे इनके साथ क्या कर रहे हैं? आंटी, मुझे लग रहा है कि ये बूढ़ी औरत अजनबी है, जो कि बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जा रही थी। बच्चों के पापा गुस्से में ग्रैनी की तरफ बढ़ते हुए, कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ग्रैनी का चेहरा एकदम से सूम पड़ जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। और इधर सामने से लेदरफेस तमाशा देखता हुआ बहुत बेचैन हो रहा था। लेदरफेस घबराहट में और गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं यार, ग्रैनी पुलिस का नाम सुनते ही वहाँ से भाग जाएगी। अगर वो बिना बच्चों के वापस आई तो उसका बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा और हम इस तरह इस दुनिया के अंदर ऐसे फंसे रहेंगे। मुझे कुछ करना होगा। ग्रैनी पुलिस का नाम सुनकर ही अपना कंट्रोल खो देती है। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो जाती है। बच्चों की मम्मी डर कर चिल्लाती है, अरे ये क्या हुआ? इसकी आंखें ऐसी क्यों हो रही है? सभी लोग पीछे हटे। ग्रैनी खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये इंसान नहीं है, सब लोग बच्चों को लेकर पीछे हटो। ग्रैनी अपना राज खुलने के डर से एक जोर से झटका लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके चारों ओर धुआं सा फैलने लगा था। ग्रैनी चिल्लाकर बोलती है, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया मैंडी, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। इतना कहकर ग्रैनी उस धुएं में से गायब हो जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। बच्चे बहुत डर चुके थे और जादू का असर भी पूरा खत्म हो चुका था। मम्मी, वो दादी बहुत अजीब थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक है बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। पापा मैंडी की तरफ देखते हुए, बेटा तुम्हें हमारी बच्चों की जान बचा ली, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। मैंडी हल्की मुस्कुराहट के साथ अंदर से परेशान हो रही थी। कोई बात नहीं अंकल, लेकिन मुझे लग रहा है ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और इधर ग्रैनी और लेदरफेस अपने घर पे आ जाते हैं। ये क्या किया ग्रैनी तुमने? हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। वो मैंडी ज्यादा होशियार निकली और उसने सब खराब कर दिया। अब हमें दूसरा रास्ता चुनना होगा। सबसे पहला हमें मैंडी को रास्ते में से हटानी होगी, वरना हम कभी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ग्रैनी की आंखों में एक नया इरादा चमक उठा। लेदरफेस, मुझे एक आइडिया आया है। अगर हम लोग मैंडी को ही अपनी तरफ कर ले तो उसे पता नहीं कि उसके अंदर भी एक खास शक्ति है। क्या मतलब है तुम्हारा ग्रैनी? मुझे अपनी शक्ति वापस पानी होगी। मैं तुम्हें बाद में सब प्लान बताऊंगी। लेदरफेस की चेहरे पे एक हॉरर वाली स्माइल आती है, जैसे कि उनके पास एक खतरनाक वाला प्लान आने वाला हो। क्या ग्रैनी और लेदरफेस का नया प्लान मैंडी के खिलाफ कामयाब होगा? क्या मैंडी को अपने अंदर छुपी हुई शक्ति का पता चलेगा? दोस्तों, आप लोगों को पार्ट 3 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। पार्ट 4 बहुत जल्द आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ। बाय बाय।